आपकी बार 400 पार होगा? इस बार फिर से 400 सीटें आएंगी भाजपा की। यूपी में कोई भी पेपर होता है सबसे पहले वो लीक हो जाता है। जो विकास हुआ है वो समाजवादी सरकार में हुआ। लेकिन क्या जनता इन मुद्दों पे वोट करती है? जब तक 15 लाख रुपए हमारे अकाउंट में नहीं आ जाते हैं तब तक हम प्रधानमंत्री मोदी को ही बना करके रखेंगे। मैं रामनाम मंदिर के पीछे कोई बात नहीं करना चाहूँगा। थोड़ा सा उकसाने वाली बात कर रहे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा राम मंदिर ही है। अपना भाईचारा मत खराब करें, इलेक्शन आते जाते रहेंगे। सबसे पहले तो मैं भाजपा गवर्नमेंट के लिए ये बोलना चाहूँगा कि मैं जैसे प्रोफेशनल से डॉक्टर हूँ तो उन्होंने हम लोग को आयुष मंत्रालय दिया है। हम लोग के यहाँ 10-10 साल तक वैकेंसी नहीं आती थी, बट अभी वैकेंसी आ रही हैं। लास्ट 2023 में भी 600 और 900 वैकेंसी आई हुई थी। इतनी ज़्यादा वैकेंसी आ रही है तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। मगर बहुत सारे लोग कहते हैं, सोशल मीडिया पे ट्रेंड करते हैं, रोजगार बहुत बड़ा मुद्दा है, रोजगार नहीं मिल रहा है और इस बार के चुनाव में रोजगार मुद्दा है, तो आप सिरे से खारिज कर रहे हैं? नहीं मैम, मुद्दा तो है, रोजगार मुद्दा है मैम। हर बार पेपर यहाँ पर आता है, लीक हो जाता है, तो मैम ये मुद्दा सबसे बड़ा है। यूपी में कोई भी पेपर होता है सबसे पहले वो लीक हो जाता है। तो फिर किसकी कमी हुई? मैम ये तो गवर्नमेंट की कमी है, बट हर गवर्नमेंट किसकी है? मैम गवर्नमेंट भाजपा की है, लेकिन फिर भी भाजपा गवर्नमेंट यहाँ पर आएगी, ये पूरी उम्मीदें हैं मेरी। फिर कारण क्या रहेगा? मैम कारण कुछ भी हो मैम, हर गवर्नमेंट में ये प्रॉब्लम होती ही होती है और मैम इसको सही करने के लिए सबको आगे आना पड़ेगा, सबको। नहीं, मैं ये नहीं समझ पा रही हूँ, या तो ये शिकायत हुई या तो ये हाँ, कमी हुई देखिए, मैम, कि personally पेपर लीक हो रहा है और हमेशा यूथ जो है वो एज गुजर जाती है, जॉब नहीं मिल पाती, तो ये ओके है? मतलब आप इसके साथ ठीक हो? नहीं मैम, ये ओके नहीं है। गवर्नमेंट को इस तरफ ध्यान देना चाहिए, लेकिन मैम हम सब पार्टियों से अपेक्षा करते हैं तो हम लोग कंपेयर करके इस पे आते हैं कि भाजपा गवर्नमेंट ही आनी चाहिए, वो अन्य पार्टियों से काफ़ी अच्छी है। आप सहमत हैं? नहीं मैडम, क्यों? ये तो विपक्ष मजबूत होना चाहिए। इससे सही तो कांग्रेस थी। कांग्रेस में आप सेंट्रल गवर्नमेंट में जाती हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट में हर 6 महीने में वैकेंसी फिलअप करवाती थी, और जो वैकेंसी फिलअप होती थी तो ऐसा नहीं होता था कि एक बार आपका 10,000 वैकेंसी दे दी तो एक साथ एग्ज़ाम होगा। हर बोर्ड बाई बोर्ड एग्ज़ाम होता था। उससे अगर स्टूडेंट है या कोई भी है तो उसको एक तो मेन चीज़ ये है कि एग्ज़ाम देने के लिए कई बार मिलता था। उसके अलावा ये है कि वैकेंसी ज़्यादा मिलती थी। नहीं तो अभी राहुल गांधी, आपने कांग्रेस का घोषणा पत्र पढ़ा होगा, उसमें रोजगार की बात हो रही है और स्पेशली विमेंस के लेके जो इस बार अनाउंसमेंट हुए हैं, तो वो लगता है कि कुछ फ़र्क पड़ेगा लखनऊ या आसपास की सीट पर भी? जी मैडम, बिल्कुल फ़र्क पड़ेगा। कितनी सीटें दे रहे हैं आप कांग्रेस और इंडिया अलायंस को स्पेशली? 80 में से? 80 में से 47 या 52। बहुत बड़ा नंबर दे रहे हैं वैसे आप, लेकिन आप इत्तेफाक रखते हैं कि इंडिया अलायंस ये इतने नंबर ले जाएगा, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, और इन सब में कहीं बीएसपी है? मैं इसका जानकारी नहीं रखता, मुझे इंटरेस्ट डाउन है लेकिन ठीक है। कैसे डाउन? मतलब यूपी थोड़ा मतलब कांग्रेस का ज़्यादा है नहीं बोल वाला, ज़्यादा भाजपा का ही रहता है, लेकिन सपा कहीं सीट काटेगी भाजपा की, लेकिन नहीं, अभी तो गठबंधन में आए ना, तो गठबंधन में लग रहा है कि कोई बेनिफिट होगा। हाँ थोड़ा तो होगा, सीट कटेंगी भाजपा की काफ़ी। जो विकास हुआ है वो समाजवादी सरकार में हुआ। सांसद तो जो है हमेशा काफ़ी टाइम से जो है भाजपा के ही रहे, लेकिन जो विकास जो ज़्यादातर हुआ है वो समाजवादी सरकार में हुआ। आप खुश हैं यहाँ की सरकार से, काम से? स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, आपकी बार 400 पार होगा? नो मैम, इस बार तो मुश्किल है 400 पार होना, क्योंकि इस गवर्नमेंट में ना सबसे ज़्यादा युवा बेरोजगार है मैम, और किसान भी परेशान है महंगाई से। ये जब से जीएसटी आई है तब से लोग बहुत परेशान हैं। लेकिन क्या जनता इन मुद्दों पे वोट करती है? जी मैम, बिल्कुल करती है, और इस बार सबसे बड़ा वोट बैंक जो है युवा का है। इस बार युवा पूरी तरह तैयार है सरकारों को जवाब देने के लिए मैम। लेकिन ऐसा लगा था कि 2022 में भी युवा इस पे वोट करेगा, लेकिन चुनाव के जो परिणाम आए उसने सबको हैरान कर दिया। 2022 का मसला अलग था, क्योंकि उसमें जो पार्टियां थी वो धार्मिक का ज़्यादा उसमें ध्यान दिया, धार्मिक में। तो युवा जो था इस बार सक्षम हो चुका है कि क्या करना है, किसकी सरकार बनाना है। कैसे परेशान है युवा? जॉब नहीं मिल रही, सब जॉबलेस हैं सारे लोग, जो भी युवा हैं, पेपर होते हो नहीं पाते हैं, तो इसलिए युवा सब नाराज है काफ़ी भाजपा से। तो देखते हैं। आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं ये कहना चाहता हूँ, इस बार फिर से 400 सीटें आएंगी भाजपा की। मैम मोदी जी ने आने से पहले एक भाषण दिया था कि 15 लाख रुपए हर किसी के अकाउंट में आएंगे,
और मैम जब तक 15 लाख रुपए हमारे अकाउंट में नहीं आ जाते हैं तब तक हम प्रधानमंत्री मोदी को ही बना करके रखेंगे, जब तक वो हमारे पैसे हमको नहीं दे देते। तो आपको पूरा भरोसा है कि 15 लाख आएंगे? मैम पूरा भरोसा है मैम, 15 लाख रुपए हमारे अकाउंट में आ जाएंगे तभी हम उनको प्रधानमंत्री पद से जाने के लिए बोलेंगे, तब तक वो हमारे प्रधानमंत्री रहेंगे। आप क्या कह रहे हैं? बच्चों की शादी हो जाएगी तभी 15 लाख रुपए नहीं आने वाले, सीधी बात है। लेकिन वो तो कहते हैं कि ये मोदी की गारंटी है, वो जब अभी आजकल कैंपेन कर रहे हैं जब, तो स्पेशली गारंटी की बात कर रहे हैं। गारंटी किसी की, इंसान की नहीं है, कपड़ों की नहीं है, किसी चीज़ की नहीं गारंटी। उनके कहाँ से गारंटी होगी? 15 लाख रुपए देना किसी इंसान को, एक इंसान को अगर 15 लाख दे रहे हो, आप सोचिए दुनिया में कितने लोग हैं या इंडिया में कितने सिर्फ लोग भारत में ही अगर हम बात करें। हैं। भारत की बात करें हम तो उसको जो उठा के देखिए, किसानों को 15 लाख रुपए मिल जाएंगे, वो क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, बैठ जाएंगे घर पे। तो आपको लगता है कि कोई ऐसे देने वाला है 15 नहीं, फिर ये दो बातें हो गई कि या तो इसलिए नहीं दे रहे कि लोग काम नहीं करेंगे। आप क्या कहना चाह रहे हैं? या तो आपको ट्रस्ट नहीं है, या तो आप कह रहे हो कि चुनावी जुमला है, या तो आपको लग रहा हो कि नहीं भाई लोगों को दे दिया तो वो काम नहीं करेंगे। बस फंसाया है कि मुझे वोट मिल जाए, मैं जीत जाऊँ, बस सरकार बाकी बाहर में जाए। तब तक मैम हम उनको प्रधानमंत्री बना के रखेंगे जब तक वो हमारे 15 लाख रुपए हमको नहीं दे देते। आपको इंतजार है 15 लाख का? क्वेश्चन आपने अभी पुटअप किया था 2022 में, मतलब कि उसमें भी वोट क्यों नहीं बेरोजगारी पे किया। उसमें भी आप देखेंगे, विधानसभा का चुनाव उठा के देखेंगे तो मैक्सिमम सीटों पे ये हुआ था कि कुछ 500 वोट से या 200 वोट से या 300 वोट से, उसमें भी फिर भी विपक्ष मजबूत है। अगर विपक्ष अगर नहीं, लेकिन फिर भी देखिए एक बड़े नंबर से बीजेपी जीती थी। आप अगर मार्जिन की भी बात करते हैं तो अब हार या जीत एक वोट की भी हो, वो परिणाम तो बदल देती है ना। तो मैडम अब जैसे आप लोकसभा का आप कह रहे हैं, लोकसभा में अभी पूर्ण बहुमत है। इसके बाद अगर विपक्ष अच्छा होता है तो जो कोई भी बिल अपना पास कर रहे हैं, कुछ भी है, तो विपक्ष की मंजूरी भी तो चाहिए होगी ना मैडम आगे। नहीं, मैं समझ रही हूँ। आपका कहना है कि ठीक है 300 से पार ना हो या जो 272-73 ना हो, 150-200 का नंबर हो, अगर अलायंस में आते हैं तो एक मोनोपोली नहीं होगी, एक अधिकार जो होता है विपक्ष को अनसुना करना, जो विपक्ष कहता है कि हमें नहीं सुना जाता, तो आप कह रहे हैं कि वो बैलेंस हो जाएगा। पर इसके बीच में एक सवाल है, वो ये कि क्या इसका मतलब ये मान के चला जाए कि बीजेपी आ रही है? बीजेपी मैडम उसका एक रीजन भी है आने का, आ रही है आने का एक रीजन है कि अगर यहाँ पे बीएसपी अगर फुल फॉर्म पे होती, वो सही से प्रचार चल रहा होता सबको। अभी लास्ट टाइम आपने देखा होगा, आकाश आनंद का भी देखा होगा वीडियो, उसके बाद उनके प्रचार को सबने पसंद किया, सबने पसंद लेकिन ये कहा गया वो इनमेच्योर हैं अभी। हाँ, तो मैडम ऐसा तो है नहीं कि वो 18 अप हैं, डाउन हैं, अंडर 18 हैं। 18 के बाद तो गवर्नमेंट भी ऑथराइज करती है आपको वोट देने के लिए, तो मैच्योर ही है ना मैम। तो उसके बाद उनको हटा भी दी गया, तो इसका मतलब है कि बी पार्टी बीएसपी है। और अगर जनसंख्या के हिसाब से आप देखती हैं, जनगणना के हिसाब से देखती हैं, तो सबसे ज़्यादा यूपी में आपका अनुसूचित जाति ही है। तो जो वोट बैंक उनका है, वो वोट बैंक कन्वर्ट हो जा रहा है आपका बीजेपी में। तो आप ये कह रहे हैं कि बीएसपी बीजेपी की बी टीम के तौर पर काम कर रही है, और जो बीएसपी का वोटर है वो शिफ्ट हो रहा है बीजेपी में ही, इंडियन अलायंस में नहीं शिफ्ट हो रहा, इंडिया अलायंस में नहीं शिफ्ट हो रहा। जो बेरोजगार है या कुछ समझदार है तो वो तो शिफ्ट हो ही रहा है मैडम आपका। तो फिर भी आपने सीट तो अच्छी खासी दी है ना बीजेपी को। बिल्कुल, अब सरकार तो बनवा ही रहे हैं। सरकार बनेगी भी तो ऐसा नहीं है कि मतलब पूर्ण बहुमत से होगी जी, मतलब कि उसमें रहेगा। यूपी के संदर्भ में 5 बड़े मुद्दे क्या हैं जिस पर स्पेशली यूपी के लोग वोट करते हो? क्योंकि 22 की जब हम बात करते हैं तो तब एक लाभार्थी वर्ग आया था और राशन बहुत फेमस हुआ था, बट अब तो कांग्रेस ने कह दिया कि वो 10 किलो राशन देगी, तो फर्क पड़ेगा। क्या बताऊँ, उसमें 15 लाख रुपए अब नहीं, ठीक है। आपकी सुई 15 लाख पे अटकी हुई है। इधर आपको लगता है कि राशन से कोई फर्क पड़ेगा, या आपकी नज़र में कुछ और मुद्दे हैं? यूपी वाले किन मुद्दों को देख के वोट करेंगे? मैम, राशन का तो मुद्दा रहता ही है, क्योंकि 5 किलो राशन मिलता है तो गरीब जनता जो है उसको बहुत ज़्यादा समझ लेती है। और हालांकि जैसा हम टीवी पे देखते हैं वैसा हमारा समाज है नहीं, और जैसे आप टीवी पे दिखाते हैं हिंदू मुस्लिम, तो अब जब हम बाहर निकलते हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारा पड़ोसी सबसे पहले हमारे पास आएगा, तो भाईचारा ख़त्म नहीं होना चाहिए। इलेक्शन तो आते जाते रहेंगे, कभी मोदी जी रहेंगे, कभी राहुल गांधी रहेंगे, इस पे तो तालियां हो जाए। आप ये सब चीज़ में अपना भाईचारा मत खराब करिए। और क्योंकि जो है हम मिलजुल के रहेंगे तो सरकार आती जाती रहेगी, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर हम लड़ाई करेंगे एक दूसरे से, अपने पड़ोसी से, हिंदू मुस्लिम के चक्कर में, तो फिर बात बढ़ जाएगी। इसीलिए मैं ये चाहता हूँ
कि हमारी देश की जनता वैसे तो समझदार है और अपना भाईचारा मत खराब करें। इलेक्शन आते जाते रहेंगे, आज लोकसभा होगा, कल विधानसभा होगा, कल पार्षदी का होगा, आता जाता रहेगा, लेकिन आप अपना भाईचारा ना खराब करें, बस मेरा यही। ये तो बहुत अच्छी बात, इस पर तो तालियां हो जानी चाहिए एक बार फिर से।